और छत्तीसगढ़ का जो बजट आया उसमें भी काफी प्रावधान किए गए हैं। मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। शिव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज का बजट किस लिहाज से बहुत ज्यादा खास माना जाए? देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ का जो बजट है बहुत अच्छा बजट है। जो पिछले जो 3 बजट आए उससे अच्छा बजट इस बार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लाया है। और इससे हमारे प्रदेश के किसानों का, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग का, महिलाओं का और युवाओं के लिए जो प्रावधान किए गए निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की आम जनता के लाभ के लिए होगा। किसानों की जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अलावा हमारे सिंचाई के साधनों में क्षमता में वृद्धि का जो प्रस्ताव है निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें, शहरी क्षेत्रों की सड़कों के विकास के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा है। हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र में हम लोग जो टैंकरें चलते हैं, टैंकर मुक्त करने की व्यवस्था पूरे लगभग सभी निकाय में हो गई। जो मूलभूत सुविधाएं निकायों में मिलनी चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण मिले, इस दिशा में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और हम लोगों ने कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको भी बहाल कर दिया, तो हमारे कर्मचारियों को भी उससे विशेष लाभ इस बजट में मिला है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से बजट के जो लाभ है वो लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, अभी आपने कर्मचारियों का जिक्र किया, कर्मचारी बहुत खुश हैं इस बजट को। जैसे उन्होंने प्रावधान को सुना और उन्हें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित है। एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि विपक्ष ने इस बजट में कोई खास दिलचस्पी दिखाई नहीं। विपक्ष ने पहले ही कह दिया कि बजट में कुछ नया नहीं है, नयापन नहीं है। तो मैं नयापन समझना चाहूँगा सर। देखिए, बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई विजन है ना मुद्दा है। हाँ। छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको 90 में मात्र 14 सीटों में बिठा दिया है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरह के कई बातें करते रहते हैं। अभी हमारी सरकार ने जो किसानों के लिए प्रावधान किया है, 2500 रुपया धान का जो कीमत मिलता है, निश्चित रूप से पूरे देश में सबसे ज़्यादा धान का कोई कीमत किसी प्रदेश में मिल रहा है तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। सिंचाई के साधनों में 15 सालों में उन्होंने कोई सिंचाई की क्षमता में वृद्धि नहीं कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हमारी सरकार ने सिंचाई क्षमता में वृद्धि करके किसानों की ताकत बढ़ाई है जी। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की व्यवस्था, जो स्कूल शिक्षा विभाग है, हायर एजुकेशन है, उसके लिए भी बहुत सारे नए विद्यालय खोलने की जो घोषणा की है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का जो स्कूल है और भी बनाए जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे आम लोगों के लिए है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की जो योजनाएं हैं उनका उसमें बढ़ोतरी की गई है और उनको बेहतर सुविधाएं मिले। बच्चों की छात्रवृत्ति, छात्रावासों के लिए जो भवन बनाने की व्यवस्था की गई है, ये सब नए प्रावधान हैं। पिछले समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों को 2-2 साल, 3-3 साल छात्रवृत्ति तक नहीं मिलती थी। अब हमारी सरकार में इस तरह कोई दिक्कत नहीं है। कर्मचारियों को, हमारे नगर निकाय के कर्मचारियों को बीजेपी की सरकार के समय 8-8 महीने, 9-9 महीने तक वेतन नहीं मिल पाता था। अब हमारे प्रदेश में हर महीने की 7 तारीख को कर्मचारियों का वेतन अनिवार्य रूप से उनके खाते में चला जाता है और ऐसे पूरे प्रदेश में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग खुश हैं और सभी लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। सभी लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। गायों की जो चीज़ें हैं, जैसे गाय के गोबर से बहुत कुछ किया गया वहाँ पर, और गौठानों पर बहुत ध्यान देने की बात हुई बजट में, सब कुछ प्रावधान किया गया। गौठान हमारे प्रदेश में हर पंचायत में गौठान की व्यवस्था की गई है। हाँ। और गौठानों को मल्टी एक्टिविटी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहाँ जो बाड़ी का काम होता है, बाड़ी में सब्जियां लगाने का काम हमारे महिला स्व सहायता समूह को उनका लाभांश मिल रहा है। चारे की व्यवस्था है, हमारे जो छुट्टा जानवर हैं उनको वहाँ रखा जाता है, या जो दूध देने वाली गायें वो भी दिन भर वहाँ पे रहती हैं, तो उनके लिए चारे की व्यवस्था सरकार की ओर से। गौठान में जो वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, गोधन न्याय योजना चल रहा है। प्रदेश में गोबर की खरीदी हमारे निकाय में, हमारे ग्राम पंचायतों के गौठानों में होती है। गौठान समिति बना हुआ है। गौठान समिति को प्रति माह 10,000 अपनी व्यवस्थाओं के लिए दिया जाता है।
गोबर खरीदी सरकार कर रही है और गोबर से जो वर्मी कंपोस्ट बन रहा है उसका पूरा लाभांश हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनों को या नगरीय निकायों में हमारे जो बहनें होती है, स्वच्छता दीदियाँ होती हैं, उनको मिल रहा है। ये हम नगरीय क्षेत्रों में भी गौठान बना रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी गौठान बना रहे हैं। निश्चित रूप से उसको एक मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित कर रहे हैं। उसमें और क्या क्या लघु उद्योग, कुटीर उद्योग चलाया जा सकता है, वो भी उसकी घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है प्रदेश के लिए और इसकी चर्चा तो आप देख लीजिए यूएन तक और अन्य राज्यों में भी वो हो रहा है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कहा है कि हम उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद गोधन न्याय योजना वहां भी लागू करेंगे। हाँ। तो हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल अब पूरे देश में चल रहा है। छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र हो रहा है। एक आकर्षण का केंद्र रहा आज का सूटकेस जो मुख्यमंत्री लेकर पहुंचे थे, गोबर से तैयार हुआ था वो। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग हमारी जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारे जो किसानों का त्योहार है, अन्य जो छत्तीसगढ़ियों का त्योहार है, उनको बढ़ावा दिया जाता है। उसी अनुरूप आज जो मुख्यमंत्री जी जो बजट लेके आए थे जिस बैग में, वो भी गोबर से बना हुआ था। तो गोबर से बनने वाली चीजें अब हम लोग दीपावली में जो दिया जलाते हैं, वो दिया हम लोग गोबर से तमाम प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं और कुल मिलाकर किसानों के लिए बहुत काम किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें कि आज मध्य प्रदेश का बजट भी आया, आज छत्तीसगढ़ का भी बजट आया और हर वर्ग का खास ख्याल इन बजट में रखा गया है।